अच्छा साहब, मैं बिरहा लोकगीत मिशन गायिका सीमा कौशल। आप लोग हमारी आवाज में बहुत सारे बिरहा को सुने और तमाम अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दिए और कमेंट द्वारा अपनी राय भी देते आए हैं। एक बिरहा फिर लेकर आई हूं आप लोगों के बीच में, जिस कहानी को आप लोगों ने बखूबी सुना और इस भारत देश का नहीं बल्कि बाहरी देशों में लोग जान रहे हैं इस कहानी को। मनीषा हत्याकांड तमाम लोगों ने सुना। मीडिया, पेपर, पत्रिका द्वारा आए दिन हर न्यूज पर आप लोगों ने तरह तरह के बयान को सुना। आज इस बिरहा के माध्यम से इस एक भारत की बेटी की आवाज है, इस भारत की बेटी का सवाल है। आए दिन बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले जला दो ऐसे नारों को। आज एक बेटी की रूह सिसकती हुई लिपट करके उस राख में चिल्ला चिल्ला चीख चीख करके कहती है कि मुझे इंसाफ दो। मेरा ही नहीं बल्कि मनीषा का नहीं, इस देश की हर बेटियों का सवाल है। क्या सवाल है? बिरहा में 4 लाइन भूमिका भी कभी देते हैं। आइए बाबू। कि गरीबी में गर्दिशी में गरिमा भटकती, अमीरों के घर की बनी दासी दौलत, कि लाख गम झेल कर खेली तूफानी से, फिर भी अपनी सलामती नहीं जती। हम दिए तो जिए किसी तरह साथियों, पाप का जगी में ऐसा असरी हो गया, सारे अरिमान हैं झूली झुलसते हुए, एक घूंटी पानी जगी में जहरी हो गया। बिरहा में एक लाइन गजल दी जाती है। कैसी गजल है बाबू? आइए। वाह, कैसी गजल है बाबू? जिंदगी, क्या बात है? जिंदगी में तमाम ऐसे मोड़ आते हैं। समय तो इतना ऊपर होले बाबू। सौरभ भैया इना देखले कि इंसान कितना लंबा बा, कितना ओकर हाइट बा, कितना चौड़ा बा, उसे समय ही नाप देती है। इसलिए लाइन लिखना पड़ा। क्या लाइन है बाबू? अरे जिंदगी की राहों में, आज जिंदगी की राहों में
रंजो गम के मेले हैं जिंदगी की राहों में, रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले बनल नहीं थे। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामती की, भीड़ है कयामती की और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामती की, लेकिन बड़ी सुंदर बात हमारे सूबेदार कवि जी भाव में देते हैं। क्या दिया गया है मालिक? अरे अश्क है छलक जाता कि अश्क है छलक जाता दुख भरी निगाहों में, अश्क है छलक जाता दुख भरी निगाहों में। अश्क है छलक जाता दुख भरी निगाहों से, दुख भरी निगाहों से मेदनी सी लहरी जाती, मेदनी सी हर जाती आज के गुनाहों से, मेदनी सी हर जाती आज के गुनाहों। अश्क है छलक जाता दुख भरी निगाहों से मेदनी सिहर जाती आज के गुनाहों से। ये लाइन लिखी जाती है उन दुष्कर्मियों के प्रति, सुन लो। लेकिन बिरहा कहां से लिहल गई कहानी में? नजम के लाइन में बिरहा आगे बढ़ल बा मास्टर आवा। लोग कहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद हुए लगभग 100 साल होने जा रहा है, लेकिन आए भारत देश के वासियों, बेटियों के प्रति तमाम सवाल खड़ा होता है कि अंधेरा हुआ है, आपकी बेटी घर से बाहर न निकले, सुरक्षित नहीं है। बेटियों के लिए पहरे लगाने वाले पहरेदार ठेकेदार समय सीमा को सल पूछना चाहती हो। कभी अपने बेटों से भी पूछा है क्या कि मेरा बेटा 10 बजे के पहले घर क्यों नहीं आता है? उनसे कहना है क्या लिखा गया मालिक, आइए।
ये कहानियां जानते हुए भी मैं चाही कि इस कहानी को बिरहा रूप में क्यों नहीं समाज में भेजा जाए। इस बिरहा के माध्यम से ये संदेश है मेरा, और सवाल है उन दुष्कर्मियों से। लाइन दिया जाता है, क्या लाइन दी गई है मालिक? प्रांत हरियाणा में सुंदा जिला भिमानी है, ताड़ी गांव की करुड़ की कहानी है। गरीबी में मनीषा इंटर जब पास किया, पढ़ाई करने को आगे मन निराश किया। तनी बात के समझ ला। वही हरियाणा भिमानी की कहानी बताई जाती है। पिता का नाम संजय, बेटी का नाम मनीषा। मनीषा जब इंटर फाइनल की है, इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गरीब माई बाबू हम, एक छोटा भाई है, 2 बहनें हैं, सबसे बड़ी मनीषा घर में है। और पढ़ाने के बाद उस बेटी का मन पढ़ाई करने के लिए आगे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, आगे मेहनत भी करूंगी, लेकिन दिमाग क्या हिल रहा कि पापा गरीब हैं, कैसे भी पेट की जीविका चलती है, परिवार की परवरिश होती है, लेकिन पढ़ाई का खर्चा कुछ ज्यादा बा। बिटिया का सपना है डॉक्टर बनने का, कि नर्सिंग का फॉर्म भर करके और हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो बेटी टीचर की नौकरी करने लग जाती है। प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी करके अपने पढ़ाई को अंजाम देने का सपना सजाती है। तैसे भी उसे जानकारी मिलती है कि बेस्ट नर्सिंग होम का फॉर्म मिल रहा है, और मैं उसे लेकर के फार्म को डाल देती हूँ। ख्वाब बड़ा हो, सजावट है बेटी, बात यही तक ना हो। कहानी आगे बढ़ लिया सौरभ बाबू। अभी पिछले 9 अगस्त 2024 के बाद आप लोगों ने कलकत्ता कांड सुना, जिसमें मौमिता डॉक्टर को इसी तरह से हत्यारों ने, इसी तरह से गद्दारों ने, देश के द्रोहियों ने उस बेटी को इस दुनिया से छीन लिया। और आज 2025 और 11 अगस्त यही बीता है। इसी 11 अगस्त की बात है। बेटी स्कूल चलती है और स्कूल जाने के बाद उसे जैसे जानकारी मिली, अपने पापा को फोन लगाती है, संजय को, पापा मैं जा रही हूँ, फॉर्म लेकर आऊंगी, हो सकता है मुझे कुछ देरी हो जा। अच्छा फोन करके बिटिया चल देती है स्कूल से पढ़ा करके। तो यहाँ हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन गीत लिखी गई। क्या लिखा गया है मालिक? जन्म जन्म के बंधन बा, या एक जन्म तो निभाई ना जाता, लेकिन 7 जन्म कैसे निभाई, 7 जन्म कैसे निभाई लो। यहाँ गीत हो वही मिलत जुलत यही लिए कहे ना हो। सलीम भैया कैसन उदास है, लिखा है क्या, जन्मों जन्म के जुड़ल ऐसन बंधन हो रहे। जन्मों जन्म के जुड़ल
शुरू होती है। भइल का लिखत हमन कवि जी 11 अगस्त रहले सोमवार दिनवा हो रहे। अगस्त को बेटी चलती है स्कूल में अपने काम को अंजाम देने के बाद वैसे पता लगता है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ गया है, जाकर ले लेना चाहिए। होता क्या है नर्सिंग का फॉर्म आने कॉलेज परी जई है। यही से पापा घरवा देरी से अइले। हो गईली रात जब ना आईली भवनवा हो रहे। हो गईली रात जब ना आईली भवनवा हो कैली मानी सा घरवा, कैली मानी सा घरवा। पापा के फोनवा हो रहे कैली मानी सा घरवा। बेटी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए चल देती है, लेकिन जब चली है तो देखती है टाइम ज्यादा हो जाएगी, घर वाले चिंतित होंगे। माई बाबू को बता देना उचित होगा। वो मनीषा मोबाइल फोन लगा करके पापा को, अपने संजय को बोलती है, पापा देरी हो जाई, घर अइला में घबराइया मत, टाइम से आ जाई। आज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म मिला था, अगर ले ले तो हमू भर देब और हमें आगे डॉक्टर का भी पढ़ाई करे के बानू। पिता संजय से कहने के बाद इतना कह करके फोन काट देती है और टाइम धीरे धीरे समय से जब खिलाफ होने लग गया, इंतजार कर रहे हैं लोग कि बिटिया मनीषा अब लेनी ना। बाबू की चिंता बढ़े लागल, माई की चिंता बढ़े लागल, बेटी अभी अली ना घरे। संजय सोचते हैं कि आखिर मनीषा कहाँ रह गई। माई बाबू का चिंता जायज ही भइल का ये बाबू। कहानी आगे बढ़ल बा। बिरहा में एक लाइन गीत लिखल गई। कैसन गीत बा बाबू? बारे जिंदगी कोनो दुल्ही अपने जिंदगी से आजिज हो गई बा। बीतल समय याद करत हिया, कहले का इहे कहा दिया, होई जाला जिंदगी होई जाला जिंदगी बेकारी हो, होई जाला जिंदगी बेकारी हो। दिलवा टूटा पे जनली, होई जाला जिंदगी
बाबूजी करेला मन, बाबूजी करेला मन बिचारी हो, बाबूजी करेला मन बिचारी हो, कहाँ रही गईली बिटिया। बेटी का इंतजार हो रहा है घर परिवार में। हर माँ बाप को चिंता सताती है जब जवान बेटी घर से बाहर और समय से खिलाफ जब समय होने लगती है तो चिंता जायज है साहब। यहाँ पर माई बाबू सोचत हमन यहाँ भइल का प्रिंसिपल साहब जाके प्रिंसिपल साहब जाके कैलई जहारी हो, ई हमा से कैली नर्सिंग कॉलेज के मझारी हो, आगे के हम ना जानी, आगे के हम ना जानी हाली हो, कहाँ चली गईली बिटिया। बेटी का जैसे 6:15 के आसपास समय होती है, मनीषा बिटिया का पापा के पास फोन आता है और फोन आया जैसे झटके में फोन आया और तुरंत कट गया। पिता संजय लेकर के फोन को देखे कि बेटी का फोन आया और कट गया तुरंत। फोन तुरंत फिर ट्राई हो रहा है मनीषा के फोन पर, लेकिन फोन लगत नहीं थे। 1-2 घंटी गई, दोबारा फोन नहीं, स्विच ऑफ आ रहा है। पिता का चिंता बढ़ने लग गया। सोचते सोचते आखिर संजय पिता वो गरीब करते क्या है, 112 नंबर पर फोन किए और पुलिस आती है। सारी दास्तान को बताया कि बेटी इतने टाइम से गई और बेटी अभी तक आई नहीं। चिंता बढ़ रही है साहब, थोड़ा कुछ करिए ना, कुछ कीजिए साहब। लेकिन वो इस पुलिस कर्मियों ने कहा क्या, अरे बेटी कहीं गई होगी तुम्हारी तो 4 दिन में कार्ड और भेजवा देगी, या 2-4 दिन में शादी करके आ जाएगी, क्यों चिंता करते हो। जब इतना बात वो गरीब पिता संजय सुनता है तो अरे बाप रे बाप, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। नहीं साहब, नहीं नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसी मेरी मनीषा नहीं हो सकती साहब, एक बार आप कुछ कीजिए ना साहब। अच्छा, इतना सुनने के बाद उन पुलिस वालों ने जिस कॉलेज में बिटिया गई थी फॉर्म लेने के लिए, उस कॉलेज के यहाँ तक पहुँचते हैं। और जब देखे गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ 3 बंदे बैठे थे और तीनों में से 2, एक को तो नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन 2 शराब के नशे में धुत थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कॉलेज विद्या का मंदिर माना गया है। क्या वहां बैठ करके अगर कॉलेज के लोग रहेंगे या कॉलेज में कोई ऐसा कर्मचारी रहेगा तो वहां शराब का नशा करेगा, सेवन करेगा?
नहीं, लेकिन इस बात को देखते हुए वो पुलिस वालों ने उस पिता संजय से कहते हैं कि जाओ, चले जाओ, आज नहीं कल होगा, देखा जाएगा क्या होता है। उस संजय पिता को वापस खाली हाथ भेज देते हैं। अपने काम और अपने ड्यूटी को अंजाम देने के बजाय वो गरीब पिता को खरी खोटी सुनाया जाता है कि चले जाओ घर, तुम्हारी बेटी भाग भूग गई होगी कहीं पे। कलेजे पर पत्थर रख करके वो पिता रोते हुए घर लौटता है। हुआ क्या, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। आई सुरठी के बहाव में वो पिता गरीब संजय 12 अगस्त को तो बेटी के खोजने में थाने से लेकर के घर से लेकर थाने तक अपनी बेटी की खोजने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था को देख रहा है। ए बाबू, वो रतिया बीत गई। यहाँ 13 अगस्त सुबेरे का बात लिखल गई। का लिखल गई मालिक? 13 अगस्त मिलल खेता वा में लसिया, रे खेता वा में लसिया। 13 अगस्त मिलल खेता वा में लसिया, रे खेता वा में लसिया हो। चारों ओर महचल हाहाकार हो किया हो रम रे। तेरह अगस्त को पूरा हरियाणा नहीं ऐसा बल्कि पूरा भारत गम के सागर में डूबा हुआ है। और चारों ओर चीखें सुनाई दे रही है। किसकी चीखें? एक बेटी की। लिखा जाता है क्या? छाती पीटी माई बाबू करे लरुदा नवाई, रे करे छाती पीटी माई बाबू करे लरुदा नवाई, रे करे। सपना हो गई ले कुली बेकार नहीं हो रहा किया हो रम रे। माई बाबू छाती पीट के रोवत हो। सुबह होती है और घर से कुछ ही दूर के पास में एक खेत में मनीषा बिटिया की 100 मिलता वो पार्थी शरीर। जब मिला है तो यहाँ लाइन लिखी जाती है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी भारी गईली आसिया, रे भारी गईली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी भारी गईली आखिया, रे भारी। माई बाबू कहिला नहीं नकार हो राम किया हो रम रे। खेत में पड़ी हुई लाश, जिस किसान का खेत था, उस काम को लेकर के जब वो खेत की तरफ चलता है, देखता है कि एक
लेडीज की जूती, पैर की जूती जो पहनी जाती है, जूती पर निगाह पड़ी वो किसान देखता है कि आखिर किसकी जूती गिरी है। और जब जूती की तरफ बढ़ता है तब कुछ ही दूर पे पास में मनीषा बिटिया का शव देखल गई। और जब देखा है किसान तो ऐसी हालात में उस बेटी का शव मिला कि मुझे बयां करते हुए शर्म आती है, रूहें कांपती है। जो लोग कहते हैं कि बेटियां आधे आधे कपड़े पहन करके घूमती हैं, खुले में घूमती हैं, इसलिए माहौल खराब हो रहा है। तो ये कहने वाले जरा कान खोलकर सुनिएगा कि मनीषा बेटी का कपड़ा भी देखा था, ये भी तो देखा होगा। वो बेटी पूरे सूट में थी, गला कटा हुआ था, और इतने ना ये साहब किडनी भी निकाल दिहल गई बा, सांस की नले भी खींच दी गई है। इतने ना ये साहब दरिंदगी की सारी हदें पार उस बेटी मनीषा की बच्चेदानी भी निकाल ली गई है। और उसके बाद रहम न आया गद्दारों को, तो चेहरे पर तेजाब गिरा करके और चेहरा जला दिया जाता है। शर्म आती है हमें ऐसे भारत देश में रहने से। हमें तो गर्व होता था कि हम भारत देश की बेटी है, लेकिन आज बेटियों की ये हालात देख करके हर बेटियों की रूहें कांपती है। क्या हमारा गुनाह यही है कि हमने बेटी जन्म लिया? बेटी जन्म लेकर के हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई पाप कर दिया? जब इस हालात में पार्थिव शरीर को देखता है किसान तो चिल्ला करके भाग पड़ा और मुझे मुंह बात फैल गई और उस गांव में शोर हो गया। जब बात वहां तक पहुंचती है, मनीषा के पिता संजय भी खबर को पाते हैं, भागते जाते हैं, तब तक पुलिस प्रशासन भी आ गया। और जब आया है, बाप ने देखा जब बेटी की हालात को, चेहरा तेजाब से जला दिया गया है, गला काट दिया गया है, किडनी निकाल ली गई है, सलवाल का नारा खुड़ा हुआ है। ये क्या इसका कोई जवाब है किसी के पास? नहीं, किसी के पास जवाब नहीं है। और जब इस हालात में परिवार ने देखा, गांव समाज के लोग देखे, तब सोचने लगे भैया हो भाई का बतावल गई। वहां संजय और संजय के परिवार, पूरे गांव के लोग इनकार करते हैं कि हम बेटी को तब तक नहीं अंतिम दाह संस्कार करेंगे, बेटी के शव को तब तक नहीं जीने में आग लगाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हुआ क्या, टेरी के भाव में कवि लिखते हैं, कि जलैबे ना बेटी के लसिया, अरे जलैबे ना बेटी के हो, हम जलैबे ना बेटी के लसिया। इसकी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बेटियों की इज्जत लूटी गई तो क्या हुआ? बेटी का जान अगर मारा गया तो क्या हुआ? बेटी का गला काट दिया गया तो क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मारे वहां की जनता और मारे अपने भारत के देश के जगे हुए लोग जो जगे, उस बात को तब तक नहीं मानते हैं। बेटी का अंतिम दाह संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक हमें इस बात की मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती। जब इस बात को माना गया कि हम इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि हम सीबीआई जांच को मान देंगे और इस रिपोर्ट का माने नहीं होगा, सबूत इकट्ठा करेगा तो प्रशासन वाले तबो तक कर सकत रहलन। उस कॉलेज में जहां बेटी फॉर्म लेने जाती है, वहां के सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं हुई। उस कॉलेज के
वहां कोई मीडिया वाला, कोई पत्रकारिता करने के नहीं लिए जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? जो ऊंची आवाज में अगर इस बात को बयां करता है उसके ऊपर FIR होगा। पता चला वहां से, बातों बात से पता चला कि केहू मामूली आदमी कहू कॉलेज नहीं रहल, बल्कि बहुत जाने माने भाजपा के नेता है कहा जाता है। वहां कोनो जांच ना होई, वहां कोनो पड़ताल ना होई। इस बात को जब सुनते हैं तो यहाँ हुआ क्या बताया गया? इंतजार करते करते 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आती है उस बेटी की शव को लेकर के इंतजार करते हैं लोग। जगह जगह पर धरना देते हैं, जगह जगह पर चक्का जाम किए कि मनीषा को इंसाफ दो। 20 अगस्त का बात है का भैया? कि 20 हो अगस्त आइल, अरे यमस से वलसिया पंचो, 21 अगस्त भइला दाह संस्कार। लेकिन ना केहू के बापू लिस्बया तबारय पंचो, 20 हो अगस्त आइल यमस से वलसिया पंचो, 21 अगस्त कैले दाह संस्कार। लेकिन न केहू के बापू लिस्बया तबरवाय पंचो, स्कूल के CCTV नहीं खंगला, मोबाइल लोकेशन पर भी भइले ना पिचरवाय पंचो, सत्य के प्रशासनी चाहे काहे हो दबाव। CBI रिपोर्ट जवने दिन जय भैया, साफु साफु केस कखू लासा हो गया। ए भैया, बिरहा सुने वाले पंचो, बिरहा सुने वाले माई बहन, यहाँ अपने सबसे बड़ी शिकायत, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ का अगर कोई कसूरवार है इस भारत देश की सरकार है, इस भारत देश की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी कुकर्म तो वहां हरियाणा की पुलिस प्रशासन ने किया। सरकार से ये भी बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, ये भी एक बेटी की आवाज है। एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, और एक रात में दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही सरकार में कानून लागू कर देना चाहिए, तब जाकर के इस देश की बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तुम्हारे कायम रहेंगे, नहीं तो मिटा दो इस खोखले नारे को।
आज इस देश की सारी बेटियां चीख चीख करके आवाज देते रही हैं कि हमारी आवाज है। और मैं उस माँ बाप से कहना चाहूंगी, जो माँ बाप और जो सरकार, जो देश की व्यवस्था बेटी को इंटर पढ़ने के बाद, इंटर पास करने के बाद स्मार्टफोन, लैपटॉप देने का कार्य कर रही है, उस सरकार की व्यवस्था, उस सरकार से कहना चाहूंगी कि इस देश की बेटियों को इंटर पढ़ने के बाद 10 से 15 हजार के कट्टे थमा दो कि जाकर के अपने देश में अपनी सुरक्षिता खुद करो। किसी दरिंदे, किसी कुत्ते की औकात नहीं होती। अगर इस तरह से जो सरकार जब ये लागू कर दे, देश की हर वो बेटियों को जो बाहर निकल करके कुछ करने का सपना सजाती हैं, जो अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना चाहती है, जो बेटी बनकर जन्म लेने पर गर्व करती है, उस माँ बाप को ये मेरा संदेश है, चूड़ियां पहनाने की जगह अपनी बेटियों को थमा दो वो तलवार, काट डालो ऐसे दरिंदों को, ऐसे भेड़ियों को जिन्होंने ऐसा पाप, ऐसा घिनौना अपराध किए। चीख चीख करके देश की बेटियां कहती है कि हमें इंसाफ दो, लेकिन नहीं, आए दिन रोज हर एक देश में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने पर एक मनीषा रोज मरती है, एक ममिता रोज मरती है, वो भी इस दरिंदे, इस कुत्तों के नजर का शिकार बनकर के। और वो सपना बिखर जाता है, वो दुनिया उजड़ जाती, वो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ऐसे देश की व्यवस्था, ऐसी सरकार को थूकते हैं हम। शर्म आती है हमें कि हम बाहर निकलने के बाद सुरक्षित नहीं, हम घर में नहीं सुरक्षित, हम देश में नहीं सुरक्षित, हम पेट में नहीं सुरक्षित, तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? बता दो, हमारा स्थान कहाँ है? बिना बेटियों का देश चलाओगे, अरे नस्त नाबूद हो जाएगी तुम्हारी कई नस्लें। बेटी हैं तभी बेटे हैं, ये याद रखना। आखिरी लाइन है, क्या लाइन है बाबू? ऐसे ऐसे दरिंदों को तो बीच चौराहे पर खड़ा करा करके एक एक अंग करके काट देना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये लगे कि शरीर को काटने के बाद, उस बेटी मनीषा का गर्दन कटने के बाद कितना तकलीफ हुई होगी, उस बेटी की किडनी निकालने के बाद कितनी तकलीफ हुई होगी, उस बेटी की सांस लेने वाली नली निकालने पर कितनी तकलीफ हुई होगी, उसकी आंखें निकालने पर कितनी दुख हुआ होगा, कितनी तड़पी होगी। ऐसे ऐसे कुत्तों को बीच चौराहे पर खड़ा करा कर करके एक एक अंग करके काटो और तड़पा तड़पा मारो। बिरहा का आखिरी लाइन लिख गई कि गुरु बिहारी गुरु गणेश ना करो ऐसी नादानी, अरे कथन करे कभी सुबेदार, गरीबी का लूटे ना पानी। अरे जलैबे ना बेटी के लसिया, ए बाबू जलैबे ना बेटी के लसिया।